जिसके 100 रुपये में से टैक्स कट जाता है। हर उस शहरी के साथ है जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है और उसके बीवी और बच्चों के साथ ये एग्रीमेंट है, यानी पाकिस्तान में जो भी बच्चा पैदा होगा उसके साथ ये एग्रीमेंट मौजूद है और ये रिटन है, ये लिखा हुआ है। इसको दोनों पार्टियां मानती हैं। इसको हम शहरी भी मानते हैं क्योंकि उसके तहत हम टैक्स दे रहे हैं, और इसको रियासत भी मानती है क्योंकि ये 1973 के आइन में लिखा हुआ है। अब इस पे सिर्फ अमल नहीं किया जाता, और अमल जो नहीं करते वो यहाँ पे चूँकि एलीट कैप्चर है, अशराफिया का कब्ज़ा है, वो उनका वसाइल के ऊपर कब्ज़ा है, उनका इन सारे टैक्सों की ये बहुत बड़ी दौलत है। आप अंदाज़ा कीजिए ना कि पाकिस्तान की 25-30 करोड़ आबादी है, और इसमें से 1 मिनट के अंदर जब ये पैसे खर्च करते हैं तो अगर सिर्फ 16 रुपये भी कटें हर 100 में से तो ये खरबों रुपए बन जाते हैं। और ये खरबों रुपए जो हैं, ये एग्रीमेंट ये है हमारे साथ, कॉन्ट्रैक्ट ये है, स्टाम्प ये है कि ये लोगों पे हमने लगाने हैं, उनको ये सहूलियात देनी हैं जो मैंने आपको बताई, जो 38 आर्टिकल में लिखी हुई हैं, लेकिन ये उस पर अमल दरामद नहीं करते। इस पे आवाम को, हम सबको एक आवाज़ बनानी होगी कि इस पे अमल किया जाए। याद भाई, ये जो आर्टिकल 38 जो आपकी तहरीक है, इसका मकसद आपके ज़हन में क्या है? आप इसको कैसे लेकर आगे चलना चाह रहे हैं? इसका मकसद ये है कि आज तक लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो टैक्स देते हैं वो किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत देते हैं। सबसे पहले तो लोगों को पता चले कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत हम पैसे देते हैं, और इन पैसों के बदले में रियासत ने हमें देना है बहुत कुछ जो उन्होंने लिखा हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि लोगों को पता चले, लोगों की आवाज़ बने ये, और जब लोगों की ये आवाज़ बनेगी, लोगों उनकी गुफ्तगू का हिस्सा बनेंगी, तो फिर ये इस पे अमल दरामद की तरफ बात चलेगी। और ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बात है। इसमें हम ये समझते हैं कि जितना हम आबाओ इदाद से टैक्स दे रहे हैं, आर्टिकल 38 के मुताबिक पाकिस्तान में पैदा होने वाले हर शख्स का कम से कम 5 मरले का मकान यहाँ पे मौजूद है जो उनको देना चाहिए, जो आर्टिकल 38 में वादा है, लेकिन ये दे नहीं रहे इसलिए कि चंद लोगों का कब्ज़ा है, इख्तियारात पे, वसाइल पे। हाँ, वो हमें छुड़ाना पड़ेगा, और दुनिया में हर जगह ये कब्ज़ा आवाम ने खुद अपनी जद्दोजहद से। अच्छा याद भाई, आपके वक्त का शुक्रिया। आप मुझे आखिरी बात सिर्फ ये बता दें कि ये जो हमारे देखने वाले हैं इस वक्त, उनको आप कोई मुख्तसर सा कोई पैगाम ऐसा दे दें इस आर्टिकल 38 के हवाले से, ताकि फिर इसको हम ख़त्म करें। पैगाम आपके लिए ये है कि ये हर एक शख्स की अपनी ज़ाती लड़ाई है, क्योंकि हर एक पाकिस्तान का शहरी अपनी जेब से पैसे दे रहा है। तो जो ये पैसे दे रहे हैं उनके बदले में जो रियासत ने हमें देना है उसको, उसकी मिलकर आवाज़ बनाएं। जब तक आप रोएंगे नहीं तो माँ भी दूध नहीं देती। तो रियासत को भी आप यूँ ही समझ लीजिए कि जब तक आप मुतालबा नहीं करेंगे ये भी आपको कुछ नहीं देंगे। जज़ाकल्लाह याद भाई, बहुत शुक्रिया।